ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सायरा बानो साहिबा की तरफ जाऊँगा, आपकी तरफ वापस आऊँगा। सायरा बानो साहिबा, ये जो मुलाकात का हवाला दे रहे हैं, ये हुई है जी ख्वाजा साद रफ़ीक और एयाज सादिक साहब मिले हैं परवेज़ खटक और परवेज़ इलाही साहब से, और अभी उस मुलाकात की मुकम्मल तफसीलात तो नहीं आई हैं, लेकिन अपेरेंटली कुछ मुज़ाकरात की बातचीत वगैरह पे असद, अच्छा, परवेज़ खटक साहब की अहलिया के इंतकाल पर गए थे वो वहाँ पे, तो ये मुलाकात हुई है। वैसे निजी नौयत की मुलाकात थी, लेकिन अब कल कोई तवक्को की जा रही है कि ये जो है मतलब कि एक प्रोफेशनल लेवल पे सियासी जमात अपनी लीडरशिप से इजाज़त लेकर ये कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कल सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सॉरी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। आप उनसे बात कर रहे थे जी। सवाल का जवाब देने के लिए मैं भी बहुत कुल बुला रही हूँ कि उन्होंने अभी कहा था कि फौज का सियासतदार, तो मैं हर जगह यही कह, किरदार 75 आने वाले 75 सालों में भी रहेगा। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं है, सियासी जो साथी बैठे हुए और वो भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए और नहीं ये वो, ये हो नहीं सकता, ये ख्वाब तो हो सकता है लेकिन हकीकत का इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग हमेशा बीच का रास्ता क्यों ढूंढते हैं, हमेशा बीच की राह क्यों तलाश करते हैं, सीधे रास्ते पर क्यों नहीं चलते। वैसे भी सीधे रास्ते पे नहीं चलते और यहाँ सियासत में भी सीधे रास्ते पे नहीं चलते। मतलब अब ये 27 को सुप्रीम कोर्ट का जो भी उनका हुक्मनामा आएगा, और ये 26 जी ईद की सब लोग अपने अपने इलाकों में जाके खुशियाँ मना रहे थे, तो ये 26 को बैठ के क्या करेंगे। और अगर पीटीआई भी बैठ के इनसे मुज़ाकरात करती है तो फिर उनका बयानिया कहाँ गया। हम तो आइन और कानून की वो क्या कह रहे हैं, अलमबरदारी की बात कर रहे थे ना कि आइन और कानून मुकद्दम है, तो बीच के बैय में बैठ के क्या रास्ता इख्तियार करेंगे। आइन तो टूट चुका है, 90 दिन से तो वो क्या कहते हैं निगरान हुकूमत गई दही लेने, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब मुझे अजीब सा, आप यकीन नहीं करें, ये सब ऐसे ड्रामा लग रहा है और इन पर शो चलाया हुआ है, और बस वो कहते हैं ना कि पता नहीं उसमें आप, मैं और ये मुल्क पाकिस्तान कहीं नहीं है। सही, चलें। तो मैं तो बिल्कुल भी मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ। एक अजीब सा ही वो है कि वो हम बैठ के बात करेंगे और ये करेंगे, बैठ के बात क्या करेंगे। क्या ये कोई दुकान गई है कि पाजन ना तेरी ना मेरी है, लो भी चली गाल कर लो, पता नहीं। ठीक है जी। बैरिस्टर साहब, वापस से आप तो एक प्रोग्राम में वो कर दिया करें कि प्लीज़ खुदा के वास्ते कोई भी जो यहाँ पर बैठा हुआ होता है वो कोई घिसी पिटी बात नहीं करेगा जो कि 1000 दफ़ा हम सुन चुके हैं और हमारे कान पक चुके हों। असेंबली में भी वही सुनने को मिलता है, टीवी चैनल खोलो वो भी सुनने को मिलता है, और किसी प्रोग्राम में बैठो तब भी वही राग सुनने को मिलता है। अब ये थोड़ा राग चेंज कर लें। दीपक राग से आग लग चुकी है इस मुल्क में, अब थोड़ा दूसरा मल्हार की तरफ चले जाएं, वो राग गाएं। इनके वजीर दाखिला खुद बोल चुके हैं कि अगर 14 मई को इलेक्शन हो गए तो हम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। मतलब एक अजीब सा खेल चल रहा है, पता नहीं। अब आप मतलब इतना टाइम दे के और वो सुन के, और वो कहते हैं कि वो सारी बातें भी मेरे जहन से इधर से उधर चली गई कि मतलब हम एक बहस पर बैठे हुए हैं कि वो एक तो पहले अभी से बात हुई सियासी जमातों को बैठना चाहिए था। भाई सियासी जमातें क्या सोई हुई थी, और इनकी बड़कें तो टीवी पर थी ना कि वो असेंबली तोड़ो, हम ये वाली असेंबली तोड़ेंगे, वो असेंबली तोड़ो। बढ़ावा तो इन्होंने दिया ना, शय तो इन्होंने दी, बताया तो इन्होंने कि भाई वो असेंबली तोड़ दो तो हम ये तोड़ देंगे। अब अपने कहे हुए से क्यों भाग रहे हैं। वैसे तो सियासतदानों का काम है अपने कहे हुए से मुकरना विद इन सेकेंड्स, लेकिन ये तो अभी अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और बाकी ये कि आरटीएस बैठा था, ये बैठा था, तो वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मैंने फ़ोन किया तो फिर मैं जीता, तो जड़े जड़े हारे सी वो भी टेलीफोन करके अपने आप ने जितवा लेंदे। फिर अभी वापस से आ जाता है कि इदारों को नहीं घसीटना चाहिए, तो आरटीएस किसने बंद किया था, पार्टीज इधर से उधर बदलने पे किसने कहा था। एक अजीब सा मतलब वो चल रहे हैं। और बाकी जो दूसरे साहब बैठे में, सॉरी मैंने नाम नहीं सुना था, इरशाद आरिफ साहब, दहशतगर्दों का एक मकसद तो कामयाब हो गया। इरशाद आरिफ साहब, कौन से दहशतगर्द, दहशतगर्द कौन से, ये जो मुल्क में वो करवा रहे हैं, धमाके करवा रहे हैं, वो आए कैसे। आपके और मेरे पैसों से तो फेंस लग चुकी थी,
इतना सारा मतलब बजट है, डिफेंस प्रोडक्शन की कमेटी में भी रही इस हूं पे मैं। तो पिछले वो दौरे आए कहाँ हुकूमत यहाँ पे पर? मौजूदा हुकूमत तो ब्लेम करती है। सहूलतकार कौन है उनके? मौजूदा टीवी के हुकूमत- ऊपर जो ट्रकों के ट्रक स्मगलिंग के लिए आ रहे हैं, मौजूदा हुकूमत। बैरिस्टर साहब, मैंने अभी उस दिन किसी और प्रोग्राम में बोला था, अब मैं बार बार बोलूं कि मैंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग से वॉकआउट किया था। मुझे सवाल नहीं पूछने दिया था। सवाल मैंने इसी दहशतगर्दी के ऊपर ही करना था कि पिछली पॉलिसी गलत थी तो उसको 1 साल क्यों चलाया। जब टीटीपी के मुज़ाकरात के लिए कहा था तो उस वक्त बाजवा साहब ने जो अल्फाज बोले थे वो मेरे को पता है। तो उन्होंने, दहशतगर्दों ने हमारे साथ वो कर दिया जो उस वक्त उन्होंने वहाँ पर बोला था। तो हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? ये जो बेगुनाह जाने, ये जो मर रहे हैं, सारा वो कर रहे हैं। मतलब एफसी, फ्रंटियर कोर, पुलिस लाइन, सीटीडी, बस छोड़ दें। इखलाकी गिरावट का शिकार है ये माशरा। पस्ती की गहराइयों में गिरे हुए लोग हैं हम लोग। मतलब इतने के घिन आती है कि ये सारी बातें सोचते, और खुदा पाक उनको हिदायत दे जो ये काम करते हैं। काम उनका कोई दूसरा है, लेकिन पता नहीं किसने उनको इन काम पे लगा दिया। ये कहाँ होता है, किस मुल्क में होता है? इतने बड़े बड़े मुल्कों में इतनी बड़ी बड़ी जंगें चली। ये तो फिर मैं कहती हूँ भारत को ख्याल क्यों नहीं आया कि मकबूजा कश्मीर में भी जो रहनुमा है, थोड़ी सी को बातें उनकी भी होंगी। इतने घटिया हरकतें तो उन्होंने भी नहीं की। वहाँ पर उनके एमएलएज वगैरह उनकी रियासतों में मुसलमान भी हैं, उन्होंने तो ये हरकतें उनके साथ भी नहीं की। तो इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लें जी, इसकी तो हमेशा मजम्मत ही की है। और आपको भी पता है कि ये काम शुरू कहाँ से हुआ, और टीवी पर आके बरमला किस खातून ने बोला है कि मेरे पास तो ऑडियोज़ भी हैं और वीडियोज़ भी हैं। और ये इस किस्म के काम करना, अब वही बात है कि सब इस बात को पीट रहे हैं कि ऑडियो लीक्स आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, वीडियो लीक्स आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। वो की किसने है, उसके कहाँ से स्टार्ट हुई है, करने वाला कौन है, किन के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट और चीज़ें हैं जो यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। अब मैं कल एक छोटा सा क्लिप देख रही थी, वो नसीम ज़हरा साहब का। उन्होंने कहा था कि ये ऐसा तो सोवियत यूनियन में होता था कि वहाँ पर जब कोई बात करते होते थे और ये इतनी सारी मतलब वो क्या कह रहे हैं, जासूसी और इस टाइप का। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि फिर सोवियत यूनियन का हाल भी क्या हुआ। तो ये पाकिस्तान को तो खुदा ना खास्ता, वो कहते हैं ना, अब अल्फाज पे ना पकड़ी जाऊं, कि इस नहज पे लेकर जा रहे हैं कि खुदा जाने के आगे अंजाम बहुत बुरा दिख रहा है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही, ये लोग अपने इक़्तिदार के लिए, क्योंकि देखिए आवाम का दर्द तो नहीं है। अगर कोई वो कहे तो मैं तो उस बात को मानती नहीं। इन 4 साल में इन सब लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है। आवाम का दर्द नहीं है, ना पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इक़्तिदार, ये जो पावर है, वो पावर एक नशा ही है मेरे ख्याल में। जैसे नशे की लत लग जाती है और वो कहते हैं ना कि वो नशे का आदी, उसको कुछ समझ नहीं आती, वो कुछ भी करता है। तो इन लोगों को नशे की लत लग चुकी है। ये किसी भी अखलाकी गिरावट का शिकार होने, मतलब एक आपस की बातें और ये वो करना भी, जो 2 ऑडियो जो आई हैं उसमें क्या है। ऐसे तो अगर मैं अपनी बात में कर रही हूँ कि मैं तो अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ, तो फिर जिसका वो होता है तो आपको पता है कि आपस में फ्रेंड्स क्या बात करती हैं। मैंने भी कल यही बात की है, बोलना हो, मैंने तो भी वो हम सायरा लोग क्या बानो वो साहिबा, करते हैं। मैंने और भी कल साकिब यही बात निसार की है साहब कि हैं, खवातीन गुफ्तगू करती हैं, खवातीन करती हैं गुफ्तगू, मतलब कि खवातीन। वो कल एक साहब मेरे शो में आए, उन्होंने कहा कि देखे ना, वो उन्हें चाहिए था कि अपनी वो उनकी सास को चाहिए था कि वो ये गुफ्तगू ना करती। तो मैंने कहा इसमें चीफ जस्टिस का क्या कसूर है? उनकी सास साहिबा ने अगर पॉलिटिक्स के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया है कि चीफ कोई शख्स मुझे ये कहे कि मैं अपनी सास को मना कर सकता हूँ, आपने ये बात नहीं करनी, मुश्किल है ना। कैसे आपको पता ही है। हाँ, खवातीन गुफ्तगू करती, मर्जी है उनकी, वो कर लें। नहीं, मेरा ख्याल काबिल एतराज ये है कि सास महंगाई पे बात होती है तो मैं आपको उसमें ये हो सकती है, काबिल एतराज बात हो सकती है। साहब, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले ही कहा था कि इन हालात पे कोई ब्लड प्रेशर और गाली पे काबू रखे तो या तो वो हालात का जिम्मेदार या वलीउल्लाह। तो मैं तो वो दोनों नहीं है। अगर हम बिजली लोड शेडिंग की बात करती है तो मैंने बचपन से बिजली और गालियों को एक साथ सुना है। इस महंगाई में 10 बंदों को गालियां देने के बाद फिर हम महंगाई का जिक्र करते हैं, आपस में जो अपने वो बात कर रहे होते हैं।